नमस्ते। अब हम 9वीं कक्षा के 12वां पाठ सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम पहले सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा इस पाठ का आशय क्या है उसके बारे में जान लेंगे। अच्छे नागरिक होने के नाते हर एक को अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। केवल सिर्फ अच्छे नागरिक होना ही हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ हम नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों को भी पालन करना बहुत जरूरी है। इससे जो कर्तव्य अपना कर्तव्य नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों को पालन करने से ही वे एक अच्छे नागरिक कहलाता है, जिससे दूसरों को हमारे कारण कोई कष्ट न उठाना पड़े। इस तरह जो हम अच्छे नागरिक बन गए तो हमसे कोई इस समाज में तकलीफ नहीं होगी, अन्य नागरिक भी सुरक्षित रह सकते हैं। इस पाठ में सड़क की सुरक्षा, सबकी रक्षा और सफाई आदि पर प्रकाश डालते हुए नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों के प्रति छात्रों को सचेत किया गया है। इस पाठ के द्वारा सड़क की सुरक्षा और सफाई रक्षा के बारे में और नागरिक के प्रमुख कर्तव्यों के बारे में बच्चों में उनके सचेत करने और उसके बारे में जानकारी दिया गया है। पहले इस पाठ को आदर्श वाचन करेंगे। विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्यों को भूल जाते हैं। पीपू का पांव छिलके पर पड़ते ही वह फिसल कर गिर पड़ा। चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया। उठो बेटा, उदास मत हो, कहीं से आवाज आई। उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया, दूर दूर तक कोई नहीं था। विभू चौंक गया। इतने में सड़क फिर से बोली, बेटा मैं सड़क बोल रही हूं, चोट तुम्हें ही नहीं
मुझे भी लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है। आदमी, तांगे, जानवर, मोटर गाड़ियां 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं। लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते। सड़क जब यह सब बोल रही थी तब रो रही थी। विभु को जैसे शाम सूंघ गया। इधर उधर देखा। 2-3 जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था। मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। जलपूर्ति विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था। सार्वजनिक कार्य विभाग के निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिरे थे। बीच बीच में विभु ने कहीं गड्ढे भी देखे। उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए, नगर पालिका से सफाई एवं देख रेख का भी चाहिए। विभु सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। उसको लगा कि सड़क कितना सहती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है। कहीं कच्ची है, कहीं डामर वाली है, तो कहीं कंक्रीट की बनी हुई है। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है। मगर लोगों को सड़क की जरा सी भी परवाह नहीं। विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा, मत रो मां, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय बताओ। सड़क वात्सल्य भाव से बोली, बेटा, मैं चाहती हूं कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। मेरी सूरत न बिगाड़े, सफाई का ध्यान रखे तथा यातायात के नियमों का पालन करे। विभु को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि वे अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे। लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि सड़क की सुरक्षा में सरकारी विभागों के साथ उनका भी सहयोग रहे। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है। विभु ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा। भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई थी।
इस पाठ का विश्लेषण से पहले हम इस पाठ में आए हुए नए शब्दों के कुछ नए शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चोट का अर्थ है घाव। उदास का अर्थ होता है खिन्न, दुखी। और चौंकना का अर्थ होता है चकित होना। कूड़ा का अर्थ होता है कचरा। गड्ढा गहरी जमीन, गर्त भी कहते हैं। गड्ढा देख रेखा, परवाह, रख रखाव। देख रेखा, परवाह, रख रखाव, रखना। कच्ची, अपरिपक्व, अपूर्ण। कच्ची का अर्थ क्या है? अपूर्ण, अपरिपक्व, अपूर्ण। और डामर, तार, कोल, कंक्रीट, टार का कंक्रीट। सुविधा, आराम। परावाह, चिंता, परवाह, चिंता, चिंता, परवाह, चिंता। फिक्र भी, फिक्र ये और एक अर्थ होता है। और सांत्वना, तसल्ली, आश्वासन। सूरत, मुख, सूरत, मुख। और रूप और एक अर्थ देखभाल, देख रेखा। कार्यवाही, कार्य। विधि सम्मत कार्य। सचेत, जागरूक, सचेत, जागरूक।
सजग और एक अर्थ होता है मजबूर, विवश, असहाय, एहसास, अनुभूति, महसूस, तय करना, निश्चय करना, निर्णय करना, प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, सूरत, बिगड़ाना, कुरूप बनाना, बिगड़ाना, कुरूप बनाना, ये सब इस पाठ में आए हुए नए शब्द है। विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था। विभू नाम एक लड़का 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। उसे 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था। विभू को 9:30 बजे के अंदर स्कूल पहुंचना था। उसकी साइकिल खराब हो गई थी, लेकिन उस दिन विभू की साइकिल खराब हो गई थी, तो इसलिए वह सड़क पर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ जा रहा था। दौड़ना यानी जल्दी जल्दी चलना। वे साइकिल नहीं था ना, खराब हो गई थी, इसलिए वे 9:30 के अंदर स्कूल पहुंचना था, इसलिए वे रास्ते पर जल्दी जल्दी से चल रहा था, दौड़ता जा रहा था। तो सड़क पर किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था। उन्होंने जाने से पहले किसी ने केले के पत्ते को उसी रास्ते पर फेंक दिया था किसी ने। हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कहते हैं नागरिकों को अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी रहना चाहिए। जिस व्यक्ति अच्छे नागरिक है, अच्छे नागरिकों के कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं, वे ऐसे रास्ते पर केले के छिलका नहीं फेंकते। तो क्या हुआ, हमेशा सबको सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन कुछ लोग अपने कर्तव्यों को भूल बैठ जाते हैं। कभी कभी वे अपने नागरिक के कर्तव्यों को भूल जाते हैं। विभू का पांव छिलके पर पड़ते ही वह फिसलकर गिर पड़ा। लेकिन विभू जल्दी दौड़ता दौड़ता स्कूल जा रहा था, तो रास्ते पर जो छिलका था उस पर उन्होंने अपने पैर टेकी, तो वह फिसल कर नीचे गिर गया। गिरने पर विभू को चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए, तो वह उदास हो गया। वे गिरते ही उनके कपड़े मैले हो गए, तो विभू चिंता में पड़ गया, वह उदास हो गया, मेरे कपड़े गंदे हो गए कर। उसी समय उठो बेटा, उदास मत हो। दूर से कहीं से आवाज आई। वह गिर पड़ा था, वह उसी वक्त दूर से आवाज आई, क्या कहकर, उठो बेटा, उठो बेटा, उदास मत हो। उसने आगे पीछे देखा, यह आवाज सुनकर विभू ने आगे पीछे देखा,
किसने यह बात बोला, यह बात किसने बोली, कहाँ से यह बात आ रही है कर हुए आगे पीछे देखा तो आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन विभु को आसपास कोई नहीं दिखाई दिया, आसपास में कोई नहीं है। फिर आवाज, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है विभु को। इतने में दूर दूर तक कोई नहीं था, विभु चौंक गया। यह आवाज सुनाई दे रहा था ना, वहां तो कोई नहीं थे लोग, तो वह चौंक गया, से चौंक गया। तो इतने में सड़क फिर से बोली। वह आश्चर्य से चकित होकर चौंका हो रहा था। तो उसी समय उसे और एक बार बात सुनाई दी कि बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, बेटा मैं सड़क बोल रही हूँ, इधर उधर आसपास आगे पीछे क्यों देख रहे हो, मैं सड़क बोल रही हूँ। चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है बेटा, चोट सिर्फ आपको नहीं मुझे भी चोट लगी है। मुझे तो हमेशा चोट लगती रहती है बेटा, मुझे तो हमेशा निरंतर मुझे कोई चोट मारते ही रहते हैं, मुझे चोट लगती ही रहती है। तांगे, चोट तुम्हें ही नहीं मुझे भी लगी है, मुझे तो हमेशा चोट लगी रहती है। आदमी, तांगे, जानवर, मोटर गाड़ियां 24 घंटे मेरे ऊपर चलते रहते हैं। देखो बेटा, आदमी, तांगा गाड़ियां और जानवर, मोटर गाड़ियां सभी 24 घंटे मेरे ऊपर से चलते ही रहते हैं। और लोग ढेर सारा कूड़ा कचरा डालते रहते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग कूड़ा कचरा सभी लाकर मुझ पर फेंकते ही रहते हैं। वे बड़ी निर्ममता से, ये लोग तो मुझ पर ममता नहीं रखते, निर्ममता से मुझे काट भी देते हैं, मुझ पर दया नहीं रखते हैं ये लोग। कभी कभी उन्हें अवश्य पड़ी तो मुझे क्या कर देते हैं, काट भी देते हैं। और महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते, काट देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। उन घावों को वे भरने का सोच भी नहीं करते, महीने तक मुझे ऐसे ही काट कर छोड़ देते हैं। उसे उस घाव के, काटे हुए घाव को वे नहीं भरते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। सड़क जब यह सब बोल रही थी तब रो रही थी। इन सभी को सड़क में बताते बताते रो रही थी विभु के सामने, विभु से। विभु को जैसे सांप सूंघा गया। सांप सूंघा जाना यह एक मुहावरा शब्द है। इसका अर्थ होता है निष्क्रिय हो जाना, बेधार हो जाना। यह बातें सुनकर विभु ने निष्क्रिय हो गए, वे मुग्ध हो गए, इधर उधर देखा। यह बातें सुनकर इधर उधर देखा
दो तीन जगहों में सड़क को आर पार काटा गया था। वो वे उधर इधर उधर देखता है, उनको देखता है तो सड़क को आर पार देखा तो दो तीन जगह में सड़क को काटे हुए दृश्य विभू को नजर आता है। तो मोड़ पर बड़े बड़े पत्थर गिराए गए थे। इतना ही नहीं, बड़े बड़े पत्थर भी उस रास्ते पर, सड़क पर फेंके गए थे। जनपूर्ति विभाग ने और नए नए मकान बनाने वालों ने सड़क को काटने का काम किया था। जनपूर्ति विभाग के इलाके के लोगों ने और नए नए घर बनाने वाले लोगों ने वे मनचाहे सड़क को काट चुके थे। सार्वजनिक कार्य विभाग ने निर्माण कार्य के कारण सड़क के 1/3 भाग पर पत्थर गिरे थे। सार्वजनिक कार्य विभाग पीडब्ल्यूडी वालों ने वे भी रास्ते को सड़क को वे भी काट चुके थे और ढेर सारे वहां पत्थर वगैरह डाले गए थे। बीच बीच में विभू ने कई गड्ढे भी देखा और उसी सड़क पर बीच बीच में कुछ गड्ढे भी उसे नजर आए। उसने सोचा कि सड़क को सरकारी विभागों की सुरक्षा चाहिए। विभू ने सोचा सड़क की सुरक्षा सरकार के विभागों ने अच्छी तरह से उनको करना चाहिए, सुरक्षा रखना चाहिए। नगर पालिका से सफाई और देख रेख भी चाहिए। इतना ही नहीं, नगर पालिकाओं ने, स्थलीय संस्थाओं ने इन सड़कों को साफ सुथरा रखने का काम करनी चाहिए कर सोचा विभू सड़क की व्यथा को अनुभव कर दुखी हो गया। सड़क के इन सभी अनुभवों को देखकर वे बहुत दुखी हो गया। सड़क की दुख को देखकर उसको लगा कि सड़क कितना सहती है। यह सड़क हमें कितना सहती है, ये लोगों के इन गलतियों को कितना सहती है सड़क कर सोचता है। फिर भी सबको जोड़ने की उदारता दिखाती है, फिर भी सबको जोड़ने की उदारता, फिर भी हम पर दया रखती है। कहीं कच्ची है सड़क, कहीं जगह में कच्ची होती है, कहीं डामर वाली है तो कहीं कंक्रीट की बनी हुई है। हम कच्ची सड़क, डामर वाली सड़क, कंक्रीट के सड़क को हम देखते हैं। इनसे सड़क आज इन तीनों प्रकार के सड़क आज बनाई जा रही है। गांवों में अपने किसानों के जमीन को जाने के लिए जो बनाई गई रास्ता सड़क होती है वो कच्ची सड़कें होती है और गांवों में, शहरों में कंक्रीट की। और हमारे जिला और राष्ट्रीय राज्य जो रास्ते का मार्ग है वे डांबर से ही बनाई जाती है, उसे हम देखते हैं। ऐसे 3 प्रकार की सड़कें हमें नजर आती है देखने में। सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता
सड़क को अपनी चिंता नहीं, लोगों की सुरक्षा का चिंता है सड़क को। मगर लोग को सड़क की जरा सा भी परवाह नहीं, लेकिन लोगों को तो सड़क पर जरा सा भी, थोड़ा भी उस पर दया नहीं, मन चाहे उसका उपयोग करते हैं। विभु ने सड़क को सांत्वना देते हुए कहा। इस तरह समझकर विभु सड़क को सांत्वना देते हुए कहता है, मत रो माँ, मत रो, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं। बोल रही है सड़क माँ, तुम तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकते हैं, कोई उपाय तो बताओ। आपको कोई उपाय है तो हमें बता दीजिए। सड़क वात्सल्य भाव से बोली। तब विभु के बात सुनकर सड़क वात्सल्य भाव से बोलती है, बेटा मैं चाहती हूँ, देखो बेटा मैं चाहती हूँ कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो। देखो वो इतना रहना लोगों में बस काफी है, तो उनको पहले सड़क की सुरक्षा का भाव उनमें आए। जो मेरा उपयोग करते हैं उन लोगों के सड़क के सुरक्षा का भाव उनमें पैदा होना चाहिए और रहना चाहिए। उनमें सुरक्षा का भाव आ जाए, मेरी सूरत न बिगाड़े और मेरे सूरत को वे न बिगाड़ कर रहना चाहिए। सफाई का ध्यान रखे तथा यातायात के नियमों का पालन करे। सफाई से मुझे रख ले और सड़क के यथावत नियमों का पालन करे, इतना ही करना काफी है। विभु को लगा कि लोगों के अत्याचार से सड़क को मुक्ति दिलानी चाहिए। यह बातें सब सुनकर विभु को लगा कि लोगों को सड़क की लोगों के अत्याचारों से सड़क को मुक्ति दिलाना चाहिए। सड़क की सुरक्षा, सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए। हाँ, हम क्या करना है, सभी ने मिलकर लोगों में सड़क की सुरक्षा का महत्व के बारे में उसे बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए और सफाई एवं देखभाल के प्रति लोगों में जागृति लानी चाहिए। और सड़क की देखभाल के बारे में ही सभी लोगों में हम जागृति लानी चाहिए। सड़क के साथ अन्याय करने वालों पर, इतना ही नहीं, सड़क पर कोई अन्याय करे तो कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों को शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नियमों को हम जारी करें ताकि ये अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे, क्योंकि उन्हें नागरिक कर्तव्यों के बारे में उनमें जागृति आ जाए। लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए। इसके बारे में लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए। इसके साथ साथ सड़क को तोड़ने, काटने तथा गंदा करने वालों को एहसास दिलाना चाहिए कि उनके कारण सड़क को कितना कष्ट होता है। इतना ही नहीं, तोड़ने वाले, काटने वाले और गंदा करने वाले, सड़क को तोड़ने वाले, काटने वाले और गंदा करने वालों
को यह कराना चाहिए कि उनके जो इन कारण से इस अन्य नागरिकों को क्या नष्ट होता है उसके बारे में उनको जानकारी देना चाहिए। विभू ने तय किया कि वह अपने साथियों से चर्चा करके विभू ने निर्णय ले लिया कि ये सभी सोचकर वे अपने साथियों में से के साथ चर्चा करके अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में इस दिशा में कुछ प्रयास अवश्य करेगा। उन्होंने सोचा हाँ मैं अपने साथियों से मिलकर इस बात के बारे में चर्चा करूंगा और हमारे अध्यापक से भी इन विषयों के बारे में मैं चर्चा करके लोगों में सड़क की रक्षा और सुरक्षा के बारे में हम कोई ना कोई लोगों में जागृति और सचेत रखने के लिए प्रयास करेंगे। इस प्रकार सोचते सोचते वह स्कूल की ओर चल पड़ा। वहां से उठकर वे मैं कुछ न कुछ इस सड़क की सुरक्षा के लिए कोई काम अवश्य करना है कर सोचते सोचते वे स्कूल की ओर चल पड़े। भले ही चलने में उसे थोड़ी सी देर हो गई। ये सभी सुनते सुनते वे सोचते थोड़ी देर ही हुई थी, फिर भी वे